दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाइए कि दुनिया के सारे देश आपसे पीछे रह जाएं और आप सुपर पावर की रेस में आगे निकल जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी ताकत नहीं अर्जित कर पा रहे हैं कि दूसरे देशों से आगे निकल जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना यह है कि दुनिया के बाकी देशों को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया जाए ताकि आप अपने आप आगे हो जाएं। इस सब से भी आप सुपर पावर बन सकते हैं और अमेरिका एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। दरअसल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बहुत बड़े बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा नाम आता है जी सेट का। जी सेट एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे कि दुनिया में सबसे पावरफुल सैटेलाइट माना जाता है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, इवन आप कह दीजिए पूरे एशिया की रियल टाइम फुटेज भारत के सुरक्षा बलों को प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि भारत में आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स और इसी के साथ साथ घुसपैठ, चीन और पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को रियल टाइम में भारतीय सुरक्षा बलों तक पहुंचाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अमेरिका खासा परेशान था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इस तरह का पावरफुल रॉकेट भारत जैसा देश लॉन्च कर पाए। आपको याद है ना, 1999 में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर भी नासा ने बहुत बतंगड़ बनाया था। जिस समय भारत इसकी टेक्नोलॉजी रशिया से लेने वाला था, उस समय भी नासा ने दबाव बनाकर रशिया को इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रोक दिया था। हालांकि भारत ने बाद में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग गया। अब दोस्तों जी सेट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बताया यह जाता है कि जी सेट पृथ्वी की स्पीड से ही उड़ेगा, यानी वो जो पृथ्वी की ऑर्बिट में ट्रैवल करेगा वो पृथ्वी के साथ साथ ही करेगा, पृथ्वी जितनी स्पीड से ही करेगा। तो उससे होगा ये कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की रियल टाइम में हर वक्त फोटोज देगा। जी हाँ, रियल टाइम में फोटोज देने का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रियल टाइम को आप मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि जिस समय जो घटना हो रही है उसी घटना की सटीक जानकारी सेम उसी वक्त ये भारत तक प्रोवाइड करवाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने पावरफुल कैमरास वगैरह लगे हैं कि ये सड़क पर पड़े किसी सिक्के को भी कैच कर सकता है। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट इस बात को भी कैप्चर कर सकता है कि उस सिक्के के ऊपर आखिर लिखा क्या है। ये भी बताया जाता है कि आपने हाथ में जो घड़ी पहन रखी है उस घड़ी में कितना समय हो रहा है, ये भी आपको वो सैटेलाइट बता देगा। अब सोचिए ये इतना पावरफुल सैटेलाइट है। अब दोस्तों समस्या यहाँ पर यह है कि ये एशिया छोड़ दीजिए, यानी पहले तो हम लोग ये कह रहे थे कि ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करेगा, उसकी निगरानी करेगा, लेकिन बताया जाता है कि ये पूरे एशिया को कवर करेगा। एशिया के साथ साथ दूसरे कई देशों को भी ये अपनी जद में लेता है और बस यही टेंशन है अमेरिका की। इसलिए दोस्तों अमेरिका ने यह कहा है कि सैटेलाइट में उपयोग किए जाने वाले कुल 6 सेंसर्स ऐसे हैं जो कि भारतीय नहीं हैं, वो भारत ने दूसरे किसी देश से बोरो किए हैं और उनकी पूरी जानकारी, जी हाँ, स्टार्ट टू एंड पूरी जानकारी अमेरिका तक भिजवाई जाए। जब अमेरिका उस जानकारी को देखेगा, उसे समझेगा और सारी चीज़ें सही हुई तो उसके बाद परमिशन दे देगा इसके लॉन्च की। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि इसकी लॉन्चिंग हमेशा टल जाती है। पहले हम इसे मार्च 2020 में ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिर कोई टेक्निकल ग्लिच बताकर इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई। उसके बाद दोस्तों आता है मार्च 2021, फिर इसकी लॉन्चिंग लगभग तय लग रही थी, लेकिन फिर टाल दी गई, वही कारण टेक्निकल ग्लिच। इसके बाद दोस्तों अप्रैल 2021 में इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, उस समय भी ऐसी ही कुछ परेशानियां आई, यहाँ तक कि उसके बाद मई 2021 में भी इसे लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन फिर टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई। तो दोस्तों जानकारों का ये मानना है कि ये अमेरिका के प्रेशर के चलते ही बार बार इसरो अपनी लॉन्चिंग को टाल रहा है। इसलिए दोस्तों अब खबरें निकल कर ये आ रही है कि 12 अगस्त, जी हाँ, आज़ादी के दिन से ठीक 3 दिन पहले इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और इस बार संभावना ये लग रही है कि इस बार किसी भी तरह की कोई रुकावट लॉन्चिंग में नहीं आने वाली है। इसका कारण ये है कि इस समय चाइना भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। अगर ऐसी परिस्थिति में भारत जी सेट को लॉन्च कर देता है, चाइना की एक एक गतिविधि, जी हाँ, एक एक गतिविधि पर भारत की पैनी नज़र रहेगी। ऐसी परिस्थिति में चाइना को काउंटर करना भारत के लिए बड़ा आसान होगा। और अगर भारत ने चाइना को काउंटर कर लिया तो कहीं ना कहीं इससे अमेरिका का काम भी बहुत हल्का हो जाएगा। यहाँ तक कि चाइना की गतिविधि जो ताइवान के खिलाफ होने वाली है, जापान के या साउथ कोरिया के खिलाफ होने वाली है, उन पर भी हम पूरी नज़र रख सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत सही चीज़ होगी। तो विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका किसी तरह की कोई रुकावट शायद लॉन्चिंग में नहीं डाले। एंड आई होप कि ऐसा ही कुछ हो और इसरो अपना दम पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए दुनिया में सुपर पावर सैटेलाइट केवल और केवल इसरो बना सकता है। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों इसमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, जिसके बारे में छोटी सी वीडियो में बात करना सही नहीं होगा। इसके लिए किसी अलग दिन एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट इतना पावरफुल है कि लोग इसे प्यार से नहीं बल्कि गर्व से कहते हैं, इंडियाज़ आइज इन द स्काई। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या इस बार इसकी लॉन्चिंग हो पाएगी या फिर अमेरिका फिर से इसमें दखल अंदाजी देगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।